नमस्कार। आप देख रहे हैं द देसी अंदाज और आज मैं आपके बीच हूँ होली का पर्व को लेकर। होली हम लोग क्यों मनाते हैं, होलिका दहन क्यों होता है, आज इसी विषय पर हम आपसे बातचीत करेंगे। हम आपसे कुछ चीज़ साझा करेंगे। तो आइए हम चलते हैं होलिका दहन की ओर। तो हम सभी जानते हैं कि सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो प्रकृति प्रदत्त धर्म है। मतलब यहाँ जितने भी त्यौहार हैं सबके साथ प्रकृति का संबंध कुछ न कुछ रहता ही है। और वैसे ही त्यौहार एक है होली। होली के बारे में कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानामा धर्मस्य तदस्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी तब तब भगवान नारायण किसी न किसी रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित होंगे। और उसी कड़ी में एक समय ऐसा था भारत में जब हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस का प्रादुर्भाव हुआ और वो उनकी जो कार्य करने की जो प्रणाली थी, यूं कहें कि उसकी क्रूरता वो पूरे भारत में फैल चुकी थी और लोग त्राही त्राही कर रहे थे उसकी क्रूरता से। वो इतने क्रूर थे, कारण इसलिए था कि स्वयं ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा वरदान दे दिया था जिस वरदान के बदौलत न उसे कोई दिन में मार सकता था, न कोई रात में मार सकता था, न अस्त्र से मार सकता था, न शस्त्र से मार सकता था, न आकाश में मार सकता था, न जमीन में मार सकता था। वो ऐसा उसको आशीर्वाद मिल चुका था और इसी आशीर्वाद के कारण वो अपने आप को भगवान समझने लगा था। वो समझता था कि हमसे बड़ा इस पृथ्वी पर कोई नहीं है, इस दुनिया में अब हमसे बड़ा कोई नहीं है। और इसी कारण से उसका जुल्म हर दिन बढ़ता चला गया। उसी कड़ी में उसके घर एक बालक का जन्म होता है और वो बालक भगवान नारायण का परम भक्त था। वो बालक हमेशा नारायण नारायण की वाणी हमेशा उसके मुंह पर रहती थी और ये बात हिरण्यकश्यपु को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वो अपने सामने भगवान नारायण का नहीं, वो अपना बड़ाई चाहता था कि मैं भगवान हूँ। और उसी के लिए कारण उनको बहुत यातनाएं देने का प्रयास हुआ। हिरण्यकश्यपु ने कई बार उसको मारने का प्रयास किया, कई बार हाथियों से कुचलने का प्रयास किया, कभी चोटी से नीचे फेंकने का प्रयास किया, लेकिन हर बार वो बच जाता था। और अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन, उसकी एक बहन थी होलिका, जिसको वरदान मिला हुआ था कि वो आग में नहीं जलेगी, और उसको गोदी में लेकर आग पर भेजा गया। और जैसे ही आग जलाई गई, भगवान की कृपा से वो होलिका दहन हो गई, किंतु भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तब हिरण्यकश्यपु ने आवेश में आकर प्रहलाद को कहने लगा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने कहा कि इस पृथ्वी के हर कण में भगवान है, कण कण में भगवान रहते हैं। और उसी के कड़ी में हिरण्यकश्यपु ने एक खंबे की ओर इशारा किया कि क्या इस खंबे में भी भगवान है। भक्त प्रहलाद ने कहा कि बिल्कुल इस खंबे में भी भगवान है। और उस खंबे को उन्होंने, हिरण्यकश्यपु ने जोरदार ढंग से प्रहार किया कि आज तुम्हारे भगवान को ही मैं नष्ट कर दूंगा। और उसी खंबे, जब वो खंबा टूटता है तो भगवान नरसिंह का अवतार होता है। अवतार होने के बाद उस राजा को अपनी गोद में उठाकर, हिरण्यकश्यपु को अपनी गोद में उठाकर उसके दरवाजे की सीढ़ियों में, मैंने चौखट में बैठकर, उस समय क्या था तो वो न रात थी न दिन थी, वो संध्या का समय था। और कोई अस्त्र से नहीं, कोई शस्त्र से नहीं, भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से उसके वक्षस्थल को चीरकर उसका नाश करता है, उसको नष्ट करता है। और इस तरह से हिरण्यकश्यपु का वध होता है भगवान नरसिंह के अवतार के कारण।
और उसी समय से जब हिरण्यकश्यपु का वध होता है, लोगों को एक त्राही से मुक्ति मिलती है और उस समय लोग होली पूर्ण रूप से खेलते हैं, होली मनाते हैं। और तब से यह परंपरा, होलिका दहन के बाद होली मनाने की परंपरा प्रारंभ होती है। मैं समझता हूं कि ये तो होलिका दहन की कथा थी, लेकिन होली हमें दो संदेश देके जाती है और ये संदेश सबको समझना चाहिए। पहला संदेश है कि अगर आपके पास सत्ता है, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आपके पास धन है, आपके पास जन है, आपके पास बल है, आपके पास ऐश्वर्य है, तो इसका घमंड आपको नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब इसका घमंड आप में आ जाएगा तो आप अपने आप को सबसे ऊंचा समझने लगेंगे, आप अपने आप को भगवान समझने लगेंगे और वहीं से वो नाश का एक कारण बनेगा जो राजा हिरण्यकश्यपु के साथ हुआ। एक उदाहरण है हमारे पास। और दूसरा संदेश यह होली हमें देती है, क्योंकि होली भाईचारे का पर्व है, होली दुश्मन को भी गले लगाने का पर्व है, होली दूरियां मिटाने का पर्व है, होली आपसी मतभेद को बुलाकर एक साथ मिलकर रंगोत्सव बनाने का ये पर्व है। होली बड़ा छोटा, अमीर गरीब, ऊंची नीची सभी जातियों को मिलाकर ये होली पर्व मनाई जाती है। वहाँ ये मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा कोई उदाहरण अगर कोई पर्व है तो ये हमारी होली है। ये इसमें रंगों का भेद मिट जाता है, ये आपसी मतभेद मिट जाता है, ये आपस में ऐसे मिल जाते हैं, रंग लगने के बाद कौन अमीर है कौन गरीब है वो पता नहीं चलता है, सब एक हो जाते हैं, सभी ईश्वर का संतान हो जाते हैं। हम कहते भी हैं हिंदू हिंदू सोदरा न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। क्योंकि सनातन यही सिखाता ही है हमें कि हम सभी एक हैं और हम एक ही रहेंगे। कोई ऊपर आगे नहीं है, कोई पीछे नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, हम सभी एक हैं, हम सभी ईश्वर के संतान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए देसी अंदाज के साथ और आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी प्रेम के साथ, सौहार्द के साथ, आपसी भाईचारे के साथ होली पर्व मनाएं। नमस्कार, जय हिंद।